तो देखिए आज क्लास 10th मैथ का महाक्रांति बैच नंबर 32, ठीक है, क्रैश कोर्स का मैथ का 32वां क्लास चल रहा है, जिसमें आज हम लोग लगभग बाबू 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और ये सभी प्रश्न जो है 14 फरवरी के पूछे जाने वाले प्रश्नों पर आधारित है और लघु और दीर्घ ये दोनों इसमें डाला गया है। मतलब अगर हम आज की क्लास देख ले तो लघु और दीर्घ जो एग्जाम में पूछेगा, कन्फर्म मानिए कि 30 प्रश्न में से 10 प्रश्न तो 100% पूछना ही पूछना है, इसमें कोई शक नहीं है। 10 प्रश्न आपको पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्नों को बढ़िया से समझना है, जहां नहीं समझ में आए एकदम आराम से खड़ा होइए और पूछिए कि सर हमको ये आज का क्लास नहीं समझ में आया। तो पहला प्रश्न है बाबू, कहता है एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है और हम बनाएंगे तो पूरा एकदम एग्जाम के टाइप का ही बनाएंगे, ठीक है, जैसे एग्जाम में पूछता है। हम यहाँ पे सोल्व लिखे और बोला एक थैला में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है। कुछ नीली गेंद है तो पहले मानना होगा, यहाँ लिखेंगे कि सर माना कि नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या जब नहीं पता है तो मानते तो क्या मान ले, बोलिए x मान ले। माना कि नीली गेंद की संख्या कितना, x। और अगर आपसे पूछे कि लाल गेंद की संख्या, तो भाई लाल गेंद की संख्या की बात करें तो लाल गेंद की संख्या की बात करें तो लाल गेंद जो है कितना है, 5 है। अब देखिए यदि नीली गेंद को निकालने की प्रक्रिया लाल गेंद की निकालने की प्रक्रिया से दुगनी हो तो पहले तो हम कुल संभावित परिणाम निकाल लेंगे। कुल संभावित परिणाम कहने के मतलब है बाबू कि एक थैला है और एक थैले में कुछ नीली गेंद डाला हुआ है और 5 लाल गेंद, तो कुल संभावित गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 + x है, x + 5 बोलिए कुल गेंदों की संख्या। तो सबसे पहले हमको निकालना है नीली गेंद की प्रक्रिया। किसका निकालना है, हाँ तो प्रक्रिया निकालना है तो हम लिखेंगे कि प्रक्रिया बराबर प्रक्रिया किसको निकालने जा रहे हैं हम, नीली गेंद का प्रक्रिया निकालने जा रहे हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, नीली गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या। नीली गेंद के शॉर्ट में लिख देते हैं, यहां पे समझ गए ना, यहां पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं। तो बाबू नीली गेंद निकालने की प्रक्रिया कितना है, x। नीली गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या x और कुल संभावित परिणाम 5 + x। अब हम दूसरा में प्रक्रिया किसका निकालेंगे, प्रक्रिया निकालेंगे लाल गेंद का। किसका निकालेंगे, हाँ लाल गेंद का बाबू। तो लाल गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या 5 और कुल संभावित परिणाम 5 + x हो गया। अब प्रश्न से पढ़ना है, प्रश्न पहले छोटा कर लेते हैं। अब हमको प्रश्न से पढ़ना है, यहां लिखना होगा कि हम प्रश्न से फिर आ रहे हैं, प्रश्न से ऊपर पढ़ेंगे। कहता है यदि नीली गेंद को निकालने की प्रक्रिया, नीली गेंद के निकालने की प्रक्रिया, ठीक है, तो नीली गेंद के निकालने की प्रक्रिया x/5 + x है। लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया की क्या है, दुगनी है। तो लाल गेंद है 5/5 + x, इसका क्या है, दुगुनी है, तो 2 से गुना कर दिए हम। अब देखिए 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, x/5 + x बराबर गुना करें 5 दूनी 10 बराबर 5 + x। बताओ बाबू ये नीचे से नीचे कट जाएगा नहीं, तो x बराबर कितना बचा, 10 बचा। x बराबर, तो हमको पूछ क्या रहा है, तो थैले में रखी नीली गेंद की संख्या बताइए। तो हम लोग के पता था ना, अतः थैला में नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या को हमने क्या माना था बाबू, x। तो x का मान कितना आया, 10। तो पूछेगा कि बताइए कि नीली गेंद की संख्या कितना हो गया, 10। प्रश्न समझ में आया आप लोगों को।
चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, बड़ा इजी सवाल है लेकिन डिफिकल्ट होगा जब आप बनाने इसको जाएंगे। देखने में लगता है कि सर बहुत इजी है, लेकिन जब बनाते हैं तब थोड़ा सा परेशानी बढ़ाता है ये प्रश्न, लेकिन है इजी रियल में। अब इसको क्या रहा है कि हल कीजिए, तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, 13 माइनस एक्स का स्क्वायर अब बराबर एक्स प्लस 5 है। हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब जब दोनों तरफ वर्ग किए तो रूट खत्म हो गया, इधर बचा 13 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये क्या हो गया बाबू, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिए। अब देखिए 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर अब प्लस कितना 25 अब प्लस 10x। क्या करें, दोनों को उधर भेज दें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x माइनस 13 उधर चल गया तो प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर और प्लस कितना 10x, 25 में से 13 गया तो कितना 12 बच गया ना 12। अब हम इसको बोल सकते हैं इसके बराबर में 0, इसके बराबर में क्या बोलते हैं हम 0, तो 2 कॉमन ले लें हम, सब में तो 2 मिल रहा है, तो अगर हम 2 कॉमन निकाल लें तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस नहीं 5x प्लस 6 बराबर में 0। आई 2 चल जाएगा इधर में बट्टा में थी तो कट जाएगा 0 हो जाएगा, तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर क्या बचा 0। गुना करके लाना है 6, जोड़ना करके लाना है 5, तो कितना सा आएगा बोलिए, हाँ 3x प्लस 2x, 3 और 2 के जोड़ेंगे तो 5x और 3 और 2 गुना करेंगे तो 6, अब बराबर में 0 हो जाएगा। अब जगह नहीं तो हम इधर बना देते हैं, ठीक है। अब आपको बोलना है कॉमन लेना है, यहां से क्या करना है कॉमन 2 भाग में बांट के लेंगे, तो दोनों में क्या मिल रहा है बाबू x मिल रहा है, क्या बच गया x प्लस 3, यहां पे क्या मिल रहा है प्लस 2 मिल रहा है, तो क्या बच जाएगा x प्लस 3 बराबर में एक अंदर से लीजिए ब्रैकेट के अंदर से और एक बाहर से लीजिए x प्लस 2 बराबर में 0। अगर इसको हम हल करेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर -2। x का जो मान है वो क्या आया -2 और -3 आ गया, लिख देना आता है x का मान -3 और -2 आता है। इस प्रकार से इसका हम हल कर दिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आज का। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि थीटा बराबर 30 डिग्री, मतलब जहां थीटा उसके जगह पे कितना रखना है 30 डिग्री रखना है, तो कह रहा है कि 4 cos क्यू और थीटा, तो थीटा की जगह पे कितना रखिए 30 डिग्री रखना है, -3 cos और थीटा की जगह पे कितना रखना है 30 डिग्री रखना है, और बराबर में 0। ये प्रूव्ड करके लाना है कि इसके बराबर में क्या हो जाए 0। तो इसका मतलब जो हम हल कर रहे हैं, किसको हल कर रहे हैं LHS को हल कर रहे हैं। हम किसको हल करने जा रहे हैं, तो ऊपर में लिखना होगा कि हम LHS बराबर हल कर रहे हैं, LHS बराबर। अब बताइए 4 cos 30 का मान कितना होता है √3 बटा में 2, और ऊपर में क्यू है तो क्यू -3 cos 30 का मान √3 बटा में 2। अब बताओ बाबू 4 गुने √3 का क्यू करेंगे, √3 3 बार तो आएगा 3√3 आएगा, कितना आएगा, और 2 का क्यू करेंगे तो 8 आएगा, 2 का क्यू करेंगे तो 8। नहीं समझ में आए किसी को तो देखो √3 गुने √3 3 बार अगर हम ऊपर गुना करेंगे तो √3 और √3 गुना करेंगे तो 3, और क्या बच गया √3। उसी प्रकार नीचे 2 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, माइनस ऊपर गुना करेंगे तो 3√3 बटा में 2, 4 दूनी 8, क्या बचा 3√3 अब बटा में 2, इधर 3√3 बटा में 2। क्या कट रहा है अपने से,
कट गया, दोनों बराबर है तो प्लस माइनस से लेकर के क्या बचा 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप लास्ट में कि सर LHS बराबर RHS। हमने ये क्या किया, प्रूव्ड किया। ठीक है, हमने ये साबित किया कि LHS बराबर RHS है। किसी को दिक्कत इसमें? इक्वल का चीज देख रहे हैं किस प्रकार से पढ़ रहा है, ये सब आपको देते ही आना है। देखिए कह रहा है के किसी मान के लिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे जिसके द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो मूल वास्तविक और समान होता है, इसका मतलब कि d का मान जो है वह 0 हो जाएगा। अब देखिए a का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, b का मान कितना दिया हुआ है k और c का मान 3। हम विवेचक का फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। d के जगह पे कितना रखना है 0 बराबर b के जगह पे k² माइनस 4a का मान 2 और c का मान 3 हो जाएगा। अब देखिए k² यहाँ 4 तिया 12, 12 दूनी 24, या ऐसे कीजिए 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। इसको इधर लेकर चलाएं हम तो प्लस क्या हो जाएगा 24 बराबर k²। स्क्वायर को इधर लाएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट कितना 24 बराबर में कि अगर इसको तोड़ना चाहे तो आप तोड़ भी सकते हैं। तो तोड़िएगा तो कितना आएगा प्लस माइनस 2√6 बराबर में के 24 को तोड़िएगा तो यही ना आएगा, यही आंसर आएगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि पाई बराबर 180 डिग्री, तो साइन स्क्वायर पाई बटा 3 प्लस tan स्क्वायर पाई बटा 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटा 2 का मान निकालना है। अब आपको बताना है कि भाई साइन स्क्वायर पाई की जगह पे कितना रखना है 180 डिग्री, अब बटा में 3 प्लस tan स्क्वायर पाई की जगह पे कितना रखना है 180 डिग्री, अब बटा में 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई की जगह पे 180 डिग्री बटा में 2। अब बताइए बाबू कि साइन स्क्वायर इसको भागा देंगे तो 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर इसको भागा देंगे तो 30 डिग्री आएगा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर इसको भागा देंगे तो 90 डिग्री आ गया। अब बताइए साइन 60 का मान कितना होता है, कितना √3 बटा में 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस tan 30 का मान 1 बटा √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस कॉस 90 का मान क्या होता है 0 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना, उसको छोड़ दो, क्लियर हटा दो। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, यहां से भागा दिए तो 3 और 3 तिया 9, यहां से भागा दिए तो 4 गुना किए तो 9 4 13 बटा में 12। तो इसका मान पूछा, इसका मान कितना हो गया 13 बटा में 12। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर 2 आ जाना चाहिए। तो हम LHS को लेते हैं। LHS बराबर क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। इसके बराबर सिद्ध करके क्या लाना है हमको 2 लाना है। तो क्या करें a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दे तो क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। इसका फार्मूला लगा दिए। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a अब b, यही नहीं होता है। आप बताइए cos स्क्वायर प्लस साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जोड़ेंगे तो 1 अब प्लस, ये तो कट रहा है बाबू, ये कट गया यहाँ पर प्लस माइनस की वजह से। अब फिर देखिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के जोड़ेंगे तो 1
और एक का एक के जोड़ेंगे तो 2। यहाँ लिख देंगे कि सर LHS बराबर RHS आ गया, मतलब RHS लाना था 2। ठीक है, RHS कितना लाना था 2, आ गया 2। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अगला प्रश्न हम लोग को देखना है और कह रहा है कि निम्नलिखित बटन का माध्यक निकालना है ना, माध्यक निकालना है। क्या करना हमको? तो माध्यक निकालना है बाबू। तो सबसे पहले हम तो वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल है ना। वर्ग अंतराल कहां से दिया? 0 से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से और है नहीं है। अब बारंबारता आगे दिया है, बारंबारता, बारंबारता कितना से कितना दिया है? 10, 5, 8, 13, 14 दिया है। अब हमको ये बताइए कि माध्यक के लिए कितना कॉलम की आवश्यकता है? कितना कॉलम के? कितना कॉलम? जल्दी डिसाइड कीजिए। चलिए इसमें लिख देते हैं संचयी बारंबारता है ना। तो संचयी बारंबारता कैसे निकलता है? यहाँ 10 है तो 10 लिख दीजिए, 10 में 5 जोड़िए तो 15 में 8 जोड़िए तो 23 में 13 जोड़िए तो 36 में 14 जोड़िए तो 50। आई टोटल के जोड़िए तो कितना आना चाहिए? 50 आना चाहिए है ना। एन कितना पता लग गया? 50। तो सबसे पहले हमको माध्यक वर्ग चाहिए। क्या चाहिए? माध्यक वर्ग। तो हमको n/2 निकालना होगा। तो n/2 मतलब 50/2 कितना आ गया? 25। 25 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता के सामने वाले वर्ग अंतराल कहलाता है। तो 25 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता कितना है? 36 है। और 36 के सामने वाले वर्ग अंतराल ये माध्यक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग। तो यहाँ लिखना है आपको कि सर माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कितना से कितना है? 30 से 40 हो गया। अब चलिए एल बोलिए, एल कितना है? 30 हो गया। आई बताइए, वर्ग में आपको बोलते हैं तो घटा दिए कितना आया? 10 आ गया। उसके बाद क्या चाहिए हमको? क्या चाहिए? CF। CF कितना दिया हुआ है बोलिए? ठीक, इसके पहले वाले संचयी बारंबारता होता है। कितना हो गया? 23। उसके बाद ये देखिए CF होता है और ये क्या होता है? F होता है और ये L होता है। तो F का मान कितना दे दिया? F का मान 13। और कुछ चाहिए? बोलिए माध्यक वर्ग का फार्मूला L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुने I। यही फार्मूला चाहिए। L का मान कितना है? 30। अब प्लस n/2 का मान 25 माइनस CF का मान 23 बटा F का मान I का मान 10। तो 30 प्लस ये दोनों घट गया बाबू, तो कितना आया? 2/13 गुने 10 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20/13। 13 से 20 में भाग देंगे कितना आएगा? 13 से 20 में भाग दीजिए। 13 से 20 में भाग दिए तो एक मरते हुए लगाएंगे तो ऊपर से आएगा 7, यहाँ पे 0.0, 1.5 लमसम 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 31.5 आएगा। मतलब लमसम लिख दिए। ठीक, और आगे तक लिख सकते हैं आप हल करके। तो माध्यक कितना हो गया इसका? 31.5। किसी का दिक्कत इसमें? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है निम्नलिखित बटन का समांतर माध्य 50 है। माध्य देले है और आपको निकालना क्या है? लुप्त बारंबारता निकालना है। तो इसके लिए कितना कॉलम चाहिए? 4 कॉलम चाहिए।
चलिए तो एक 2 कॉलम तो हो गया यहाँ पे और 2 कॉलम और हो गया यहाँ पे। चलिए कॉलम में क्या क्या लिखा है? सबसे पहले वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता, उसके बाद वर्ग चिन्ह, फिर f गुने x। अब वर्ग अंतराल कहाँ से है? 0 से 20, फिर 20 से 40 से 60 से 80 से 80 से, अब ब्रह्मांडता भी दिया है 17 F 32 24 और 19। वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता है निम्न प्लस उच्च सीमा बटा में 2। तो 0 और 20 के जोड़ेंगे तो 20 और 2 से भागा दिए तो 10, 20 और 40 जोड़े तो और 2 से भागा दिए तो 30 आ गया, 40 और 60 जोड़े तो 2 से भागा दिए तो 50 आ गया, 60 और 80 जोड़े तो 140 और 2 से भागा दिए तो 70, 80 और 100 जोड़े तो और 2 से भागा दिए तो 90। और f गुना x करना है तो 10 और 17 गुना करेंगे तो 170, 30 और f गुना करेंगे तो 30f, 50 और 32 गुना करेंगे तो कितना 1600, 70 और 24 गुना करेंगे तो 1680, 90 और 19 गुना करेंगे तो 1700। अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या पता लगेगा? सिग्मा fx। किसी को कोई दिक्कत? जोड़ के बताइए। 30f को नहीं जोड़ना है क्योंकि इसका जाति का नहीं है, तो इसको जोड़ना है आपको, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। जल्दी जोड़िए, फास्ट में सब जोड़ के बताइए। कितना होगा? देखो इधर 0 हो गया, 8 है कि 9, 9 और 7 16 के 6 हाथ में 1 हो गया, 1 6 6 12 6 18 18, 1 19, 1 20 और 1 21 का 1 2 और 3 5, 5160 प्लस 30f होगा, जोड़िएगा तो ठीक है। अब ब्रह्मांडता के जोड़िए, 17 32 24 19 कितना होगा? 92 प्लस f इतने होता है, को जोड़े थे ना। अब चलिए यहां पे लगाना है किसका फार्मूला? माध्य का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा fx बटा, तो सिग्मा fx का मान कितना है? 5160 प्लस 30f और सिग्मा f का मान 92 प्लस f और माध्य का मान भी दिया हुआ है 50। अब क्या करेंगे हम? तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा, तिर्यक गुना। तो 50 और 92 में गुना किए तो कितना आएगा? 4600 आता है। अब प्लस 50 और f में गुना किए तो 50 से बराबर 5160 प्लस 30f। अब जाती आती 50f को इधर रहने दीजिए, अब बराबर कुछ 30f है, हम इधर लाएंगे तो माइनस 30f हो जाएगा। इधर कितना? 5160, आइए उधर चल जाएगा तो बाबू माइनस 4600। बताइए घट गया तो 20f और यहां घटाएं तो 560। देखिए 0 से 0 कट गया और ये कितना मरते हुए? 28 मरते हुए, तो f का मान कितना आ गया? 28 आ गया। हमसे पूछा कि लुप्त ब्रह्मांडता बताए, तो नीचे लिख देंगे कि लुप्त ब्रह्मांडता का मान 28 है। लुप्त ब्रह्मांडता का मान 28 है। किसी को दिक्कत? अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है पानी पीने वाली गिलास 45 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक आकार के है। शंकु के, तो शंकु के छिन्नक आकार के मतलब इस टाइप का होगा गिलासू, ठीक है। और उस गिलास की ऊंचाई कितना दिया आपको पता है? कितना दिया है? 45 सेमी दिया है। कितना दिया है? तो लिख दीजिए सर एच हमको दिया है 45 सेमी। चलिए आगे देखिए, यदि दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 28 और 7 है, बड़ा वाला की त्रिज्या 28 हो जाएगा और छोटा वाला की त्रिज्या 7 सेमी हो जाएगा, तो बड़ा आर कितना देले है?
28 सेमी और छोटा आर का मान 7 सेमी। तो हमसे क्या पूछा है, तो गिलास की धारिता मतलब इसकी धारिता निकालना है, धारिता निकालना है ना। यहाँ लिखिए गिलास की धारिता का फार्मूला बोलिए, क्या होता है 1/3 पाई आर एच पाई एच इंटू बड़ा आर का स्क्वायर, ऐसे होता है फार्मूला, देख लो। हो गया। अब 1/3 पाई का मान 22/7 और एच का मान 45 सेमी। अब बड़ा आर का मान 28 सेमी का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस छोटा आर का मान 7 सेमी का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस बड़ा आर का मान 28 सेमी, छोटा 7 सेमी। अब ब्रैकेट बंद। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर काटेगा 3 से कितना मरतबे, 15 मरतबे। अब नहीं कटेगा, अब लिखेगा ऊपर 22 गुने 15 सेमी बटा में 7। अब 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 28 गुने 28 आपको करना है तो कितना होगा, कितना 784 सेमी स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 सेमी स्क्वायर, और इसको गुना करेंगे तो कितना, 28 गुने 7 करना है, जल्दी कीजिए। 8 7 56 के 6 और 7 दूनी 14, 14 5 कितना होता है, 14 5 19, 196। सबके जोड़ दीजिए, बोलिए सबको जोड़ देंगे कितना आएगा, अरे यहां डायरेक्ट 200 कर लो, जल्दी बताइए। कोई भी कैलकुलेशन कीजिए फास्ट में, कितना आया 1029 सेमी स्क्वायर। क्या ये 7 से कट रहा है 1029, देखो ये 7 से भागा दीजिए 1029 में, कितना से कट गया 147 के 45 47। अब क्या होगा, सब ऊपर गुना कर देना आपको, बस आ गया आंसर। 22 गुने 15 सेमी गुने कितना 147 सेमी स्क्वायर, ठीक है। और जो भी गुना कीजिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये गिलास की धारिता निकाल लिए, किसी का कोई दिक्कत, बात यहां से निकल जाएगा नहीं, खाली गुना करना है। चलिए अगला प्रश्न आपको ग्राफ विधि से हल करना है। कौन विधि से, हाँ, तो ग्राफ विधि में आपको लिखना होगा समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो बाबू ऊपर से लीजिए 5x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, और बगल में एक सारणी बनानी होगी आपको, ठीक है। यहां x और y भर दिए, यहां लिख दिए सारणी जो है वो समीकरण फर्स्ट के लिए है ना। अब देखिए x के जगह पे क्या रखे हम, 0 रखते हैं, तो x के जगह यहां लिखना होगा x बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो 5 गुने 0 माइनस वाई माइनस 5 बराबर, ये तो 0 हो गया, तो माइनस वाई बराबर, ये उधर चल गया तो +5, तो वाई का मान कितना आएगा -5 आ गया। अब बताए x की जगह पे कितना रखे, 1 रखेंगे, तो x बराबर 1 रखने पर
1 रखने पर, तो x की जगह पे 1 रखिए तो 5 गुने 1 माइनस वाई और बराबर कुछ चल गया तो +5, यहाँ गुना किए तो 5, तो माइनस वाई बराबर 5, उधर चल गया तो -5, तो माइनस वाई बराबर घटा तो 0, वाई का मान 0 आ गया। ठीक है, अब चलिए समीकरण सेकंड को हल करेंगे। समीकरण सेकंड को हल करने पर, और यहां पे सारणी एक बगल में बना लेना है, x और y, यहां लिखना है सारणी सेकंड समीकरण के लिए, और x y का मान यहां पे लिख दिए। आप देखिए ऊपर से उतारना है 3x माइनस वाई, हम चाहें तो बराबर ही पट्टी डायरेक्ट उतार सकते हैं 3 को। x की जगह पे हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो x बराबर यहाँ 0 रखने पर तो 3 गुने 0 माइनस वाई बराबर 3, यहाँ गुना किया तो 0 हो गया, तो माइनस वाई का मान 3 आ गया, तो y बराबर -3 हो जाएगा। अब हम रखेंगे 1, x बराबर 1 रखने पर तो 3 गुने 1 माइनस वाई बराबर 3, यहाँ गुना किए तो 3, इधर चला है तो -3, आयु बराबर कुछ भेज दो y को तो प्लस y, घट गया तो 0, y का मान 0 हो गया। अब देखो ग्राफ में एक चीज बड़ा कॉमन होता है कि अगर कभी भी इसमें और इसमें सेम हो जाए, जैसे 1 और 0 हो गया, इसमें भी 1 और 0, इसका मतलब x का मान 1 ही आएगा, y का मान 0, आंसर में भी वही आएगा सेम। ठीक है, लेकिन हम ग्राफ बना लेंगे यहां पे। चलिए ग्राफ का कॉपी लेंगे और यहां पे हम लोग पहले लेंगे y अक्ष, ये हो गया y अक्ष, और यहां से हमको ले लेना है x अक्ष, और यहाँ पे ज्यादा दूर तक के तो जाना है नहीं क्योंकि बड़ा उतना है नहीं। हम लोग देख ले यहाँ से हार्डली 5 तक गए हम लोग, है ना, तो 6 तक हम लोग ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, x डैश y डैश। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से हम इक्वेशन को उठा लेंगे और यहाँ पे लेकर आते हैं समीकरण फर्स्ट को हम। तो समीकरण मेरा फर्स्ट यही ना है, x बराबर क्या बोला 0, y बराबर -5, x बराबर 0 और y बराबर -5 यहाँ पे है, यहाँ लिखेंगे 0, -5, फिर क्या बोला x बराबर 1 y बराबर 0, तो x बराबर 1 और y बराबर 0 यही हो जाएगा, 1, 0 हो गया, 1, कितना हो गया 0। अब अगला यहां से उठाएंगे हम ये समीकरण को, x बराबर क्या बोला 0, y बराबर -3, तो x बराबर 0 और y बराबर -3 यहां हो जाएगा, 0, -3, x बराबर 1 y बराबर 0, तो x बराबर 1 y बराबर 0 यही, ये भी हो गया नहीं। तो पहला वाला हम समीकरण को मिला लेते हैं, हाँ तो पहला वाला समीकरण को हम बना ले, पहला इक्वेशन को मिला लिए, है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट को हम समझ गए। अब यहां पे हम सेकंड इक्वेशन, सेकंड भी यहां से मिल जाएगा जाकर के, है ना, तो सेकंड को मिला लेते हैं यहां पर इससे। सेकंड को यहां से आपको पहले फर्स्ट क्या करना है ना, फर्स्ट को बना करके अब मिला ही लेना है, और ऐसे क्या होगा मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहले फर्स्ट लग बना के, अब देखिए दोनों कहां पे टकराया, तो टकराया उसका मान नाम लिखिए, x बराबर 1 और y बराबर 0, तो आंसर हो गया x बराबर 1 और y बराबर 0। हाँ, x बराबर 1 और y बराबर 0 हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है थोड़ा दूसरा टाइप का है। यहां देखेंगे, कह रहा बाबू की त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा। तो पहले तो हमको एक त्रिभुज बनाना होगा। यहां लिखना होगा पी क्यू और आर की भुजा, पी क्यू और पी आर। तो पी क्यू ये हो गया और दूसरा भुजा पी आर पर क्रमशः ई और एफ स्थित है। इस पर ई होगा और इस पर एफ। तो यहां लिखते हैं ई और एफ इस प्रकार स्थित है। ठीक है कि पी ई बराबर 4 सेमी, पी से ई कितना दिया 4 सेमी, क्यू ई बराबर कितना 4.5 सेमी, फिर आगे पी एफ बराबर 8 सेमी, आर एफ बराबर 9 सेमी। तो सिद्ध कीजिए कि ई एफ समलंब, ठीक है, समलंब नहीं समांतर क्यू आर। ठीक है, क्या समांतर क्यू आर। तो क्यू आर तभी होगा जब हम लिखेंगे कि पी ई बटा में यू क्यू ई बराबर पी एफ बटा में हाँ एफ आर ई आर एफ। ठीक है, तो इसका मान कितना है 4 और नीचे वाला का मान 4.5 और इसका मान बटा में 9 सेमी। तो सेमी सेमी कट जाएगा। देखिए 9 चको 36 सेमी बराबर, यहां गुना करेंगे तो 4.5 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बोलिए। सेमी नहीं लिखे तो वहां भी सेमी नहीं लिखेंगे। कितना आएगा 360 आता है। 36 ही आता है बाबू, गुना करेंगे तो 36 आएगा। तो दोनों तरफ क्या है बराबर है, दोनों तरफ। यह नहीं समझ में आता है, बोला इसे काट दें, इसको काटेंगे तो 2 आएगा ना जी। 2 से 9 में भाग देंगे तो 4.5 आएगा ने। इधर भी देखिए 1/4.5 और बराबर की इधर भी देखिए 4.5। तो दोनों तरफ जब बराबर हो जाएंगे तो बोलेंगे कि हाँ ई एफ समांतर क्यू आर। अगर दोनों तरफ बराबर नहीं हो तो बोलेंगे ई एफ डज नॉट समांतर क्यू आर, मतलब उसके बराबर में हुआ नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। 6 सेमी त्रिज्या वाले, 6 सेमी त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का एक क्षेत्रफल निकालना जिसका कोण कितना डिग्री दे रहा है 7 डिग्री। मतलब थीटा की जगह पे कितना रखना है 7 डिग्री। त्रिज्या कितना दिया है, ठीक ठीक, अच्छा हम कॉल कर लेते हैं फिर तुरंत में। 6 सेमी, ठीक है ठीक है बढ़िया। अब आगे क्या है इसमें बोली तो वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ना। तो वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बोलिए, क्या पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। पाई का मान अभी रहने दो पाई ही, आर का मान कितना 6 सेमी, तो 6 गुने 6 2 बार लिख देना है। और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है और बटा में 360। तो 60 से काटेंगे तो 6 मार तो कट गया, ये 6 से 6 कट गया तो कितना बचा 6 पाई बच गया आंसर। अब पाई का मान रखना है तो रख दो। अगर पाई का मान रखेंगे तो 6 गुने 22/7 हो जाएगा बस, अब गुना कर दीजिए। बात आए समझ में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। कौन विधि से, गुणनखंड विधि से। तो भाई गुणनखंड विधि से बड़ा इजी विधि होता है, मतलब गुना करके 10 और जोड़ मार के -3 तो कितना सा आएगा -5x और प्लस 2x। 5 में से 2 गया तो -3 और 5 दूनी -10। अब 2 भाग में बांटिए तो यहाँ x कॉमन ले लिए तो x -5 और प्लस 2 यहाँ लिए तो x -5 बराबर में
0, x माइनस 5 और x प्लस में 2 बराबर 0। आप देखिए x बराबर कुछ एक बार लिख लो, x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर उधर गया तो प्लस 5, इधर गया तो बराबर किस साइड गया तो -2। x का मान आ गया, मूल बोल दीजिएगा डायरेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर, हाँ 15 नंबर वाला प्रश्न होगा ना। मान लीजिए कि त्रिभुज ABC असमरूप त्रिभुज DEF, दो त्रिभुज है बाबू, एक का नाम है ABC और दूसरा का नाम है DEF। ABC असमरूप त्रिभुज DEF, समरूप का चीज है यहाँ पे, और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 16 वर्ग 64 वर्ग सेमी और 121 वर्ग सेमी है। मतलब इसका क्षेत्रफल 64 है तो इसका क्षेत्रफल 121 है। और EF बराबर, मतलब EF ये वाला हो गया 15.4 सेमी है। तो बताइए BC बताना है, क्या निकालना है BC। तो यहाँ फार्मूला होता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर में भुजा क्या है इसमें बाबू, तो BC का स्क्वायर और इसमें EF का स्क्वायर, जिससे कंपेयर कर उसी का स्क्वायर कर दो। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है 64 सेमी स्क्वायर, अब बटा इसका कितना है 121 सेमी स्क्वायर बराबर में BC का मान तो दिया हुआ नहीं है तो BC स्क्वायर और EF का मान 15.4 सेमी और स्क्वायर। ये दोनों पे स्क्वायर है इसलिए हम इधर कर देते हैं स्क्वायर के, तो रूट चढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा अंडर रूट में 64 सेमी स्क्वायर बटा में 121 सेमी स्क्वायर और इधर बच गया BC बटा 15.4 सेमी। क्योंकि देखिए ये दोनों पर स्क्वायर था ना इधर, तो हम इसको इधर कर दिए तो इधर रूट चढ़ जाता है। ठीक है, अब ये काट देंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो ऊपर 8 सेमी और नीचे 11 सेमी। अब बराबर में BC बराबर 15.4 सेमी। अब तिरछा तिरछी गुना कर दो, ठीक है, सेमी से सेमी खत्म हो गया। तो BC बराबर गुना करेंगे तो कितना हो गया 8 गुने 15.4 अब बटा में 11 बराबर BC। अब 8 से 15.4 में गुना कीजिए कितना आता है 123.2 बटा में 11। अब 11 से भाग दे दीजिए, भिन्न का भाग जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। किसी की दिक्कत, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों बिंदु की बीच की दूरी निकालना है। अगर ये प्रश्न सब्जेक्टिव में बाबू तो लिखना होगा, इसको ऐसे बनाना होगा, लिखना होगा यहाँ पे A और यहाँ पे B। A का मान लिखना होगा 5, -5,7 और B का -1,3। यहाँ लिखना होगा A का निर्देशांक, A का निर्देशांक कितना दिया हुआ है -5,7 और B का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, B का निर्देशांक दिया हुआ है -1,3। x1 का मान कितना है -5, x2 का मान कितना है -1, y1 का मान 7 और y2 का मान 3। इन है। अब बता AB निकालना है आपको, क्या निकालना है AB। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा x2 - x1 का, मतलब दूरी सूत्र प्लस y2 - y1 का। अब सबका मान रख दीजिए आराम से, आंसर आ जाएगा। तो x2 का मान कितना -6, x1 का मान -5 और यहाँ भी माइनस, तो एक ही बार +5 लिख कर स्क्वायर कर दो, और प्लस y2 का मान और y1 का मान 7 का स्क्वायर। अभी घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा और रूट रहेगा ऊपर में। 4 चको 16 और फिर यहाँ भी 4 चको 16 जोड़े तो अब 32 को तोड़ेंगे तो 2 रूट है, तो 8 का ले 4 रूट 2 लिखो ना, 4 रूट 2 है ना, 4 रूट 2 हो जाएगा। दूरी निकाल दिए। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, 7 प्रश्नों को देखते जाना। ये प्रश्न लगभग आ चुका है ना, इसीलिए 31 हो गया था, वहां पे 30 ही प्रश्न था।
कह रहा धातु के 3 घनों के किनारों की लंबाई क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी है। कहने का मतलब धातु है घन आकार का, किस आकार का है? कितना धातु है? 3 धातु है। एक का भुजा कितना दिया हुआ है? 3 सेमी। कितना सेमी है? 3 सेमी दिया हुआ है। और दूसरा का भुजा कितना दिया हुआ है? चलिए दूसरा बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा भुजा कितना है? 4 सेमी, से बड़ा हो जाएगा, यहां लिख दिए 4 सेमी। तीसरा कितना है? 5 सेमी, तो इससे भी बड़ा हो जाएगा। और इसका भुजा दिया हुआ है 5 सेमी, है ना। तीन घन है ना जी, तीनों घन यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी, तीनों को पिघला करके एक नया घन बनाया गया। तीनों के कैसे बनाना है? पिघलाना है। तो भाई पिघलाइएगा तो इसका मतलब घन का आयतन निकालना पड़ेगा। तो तीनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनेगा। क्या बनेगा? एक। तो हम एक बड़ा घन यहां बना देते हैं, ठीक है, एक बड़ा घन। तो एक बड़ा घन जब बनाएंगे बाबू, तीनों के पिघलाने से क्या बनेगा? एक बड़ा घन बनेगा। तो बड़ा घन का क्या पूछा? लंबाई। बड़ा घन की लंबाई। इसका मतलब क्या होगा? ये पहला घन, ये दूसरा घन, ये तीसरा घन और ये नया घन, है ना। तो लिखेंगे पहला घन का आयतन, पहला घन का आयतन हम शॉर्ट में बना रहे हैं, प्लस दूसरा घन का आयतन प्लस तीसरा घन का आयतन बराबर में क्या हो जाएगा? नया घन का आयतन। फार्मूला सबके तो सेम ही लगेगा। इसका भी हो जाएगा भुजा क्यू, इसको भी हो जाएगा भुजा क्यू, प्लस इसका भी हो जाएगा भुजा क्यू, बराबर इसका भी हो जाएगा भुजा क्यू। लेकिन याद रखना है पहला के लिए। तो भुजा कितना दिया है? 3 सेमी का क्यू कर दें, प्लस फिर 4 सेमी का क्यू कर दें, प्लस 5 सेमी का क्यू कर दे, बराबर हाँ भुजा क्यू। नया वाला कराने देते हैं, चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। अब बताइए 3 सेमी का क्यू करेंगे तो 27 सेमी, और 4 का 64 सेमी, 5 का 125 सेमी, बराबर में भुजा क्यू। अब बताइए 27, 64, 125 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? बोलिए जल्दी। 27, 64 और 125 जोड़ना है, 125 है ये। कितना? 216 सेमी। अच्छा क्यू यहां छोड़ दिए थे जी, क्यू। अब बराबर में भुजा क्यू इधर आएगा तो इधर घनमूल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनमूल। देखो ये घनमूल का चिन्ह होता है। और यहां रखिएगा 216 सेमी, क्यू बराबर क्या बचा? नया भुजा। अब इसका घनमूल निकालिएगा तो आएगा 6 सेमी, बराबर भुजा। तो नया भुजा कितना आ गया? 6 सेमी। लिख दीजिएगा कि नए घन की लंबाई जो है 6 सेमी हो जाएगा। नया घन की लंबाई समझने में किसी को दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी बहुत इजी है। कह रहा है सेक थीटा बराबर कितना? बराबर 13/12। तो कॉट थीटा का मान बताए तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है?
कर्ण बटा आधार। तो बाबू इसको मान लो के, क्योंकि अनुपात में तो के मानेंगे। अब हमको निकालना होगा लंब। क्या निकालना होगा? तो लंब का फार्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब बताइए कर्ण कितना है? 13 के का स्क्वायर माइनस 12 के का स्क्वायर। 13 के का स्क्वायर करेंगे तो 169 के स्क्वायर माइनस 100 और घटाएंगे तो 25 के स्क्वायर। वर्गमूल निकालेंगे तो 5 के। तो लंबाई पता लगी। हमसे पूछा क्या गया था? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फार्मूला आधार बटा में लंब। तो आधार का मान कितना है? 12 के है और लंब का मान 5 के से के खत्म हो गया। तो आंसर 12 बटा रियल में कितना बचा? 5 बच गया। तो कॉट थीटा का मान निकाल दिए। किसी की दिक्कत यहां तक नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे। ये बोल रहा है कि सर ये LHS है उसके बराबर लाना है RHS 1 लाना है। तो चलिए हम यहां लिखेंगे LHS बराबर LHS बराबर tan कितना 48 डिग्री इंटू tan कितना 42 डिग्री इंटू tan कितना 23 डिग्री इंटू tan कितना 67 डिग्री। अब इसमें देखिए 4 गो है तो 2 गो को बदल देना, एक दूसरे का पूरक होते हैं। तो tan 48 के बदलेंगे और tan 23 के बदल दो, है ना। तो यहां लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। तो घटाएंगे तो फिर 48 से आ जाएगा। अब प्लस में कितना? अच्छा गुना है जी, गुना tan कितना है 42 डिग्री इंटू tan 90 में से घटाना है 67। तो फिर बचेगा 23 इंटू tan कितना 67 डिग्री। अब बताइए इसको बदलेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉट 42 हो जाएगा इंटू tan कितना 42 डिग्री इंटू tan कितना हो जाएगा? अच्छा कॉट हो जाएगा, यहाँ पे बदलेगा तो कॉट हो जाएगा 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब बताइए इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1 और इसको गुना करेंगे तो 1 और 1 गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। तो मैं लिख देंगे LHS बराबर RHS, ठीक है, क्योंकि 1 ही लाना था 1 आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ABC A कितना दिल है -5 कॉमा -1। अब B कितना दिल है 3 कॉमा -5। C कितना है 5 कॉमा 2। अब देखिए यहाँ लिखना होगा आपको A का निर्देशांक। बात मत करो बाबू, ऐसा नहीं कीजिए आ रहा है तो फिर वहां भी गड़बड़ होता है। -5 कॉमा -1 और B का निर्देशांक हम बता रहे हैं। बस 30 प्रश्न आराम से सही से देखते चल जाओ, आपका एग्जाम में बढ़िया से सब प्रश्न निकल जाएगा। समझो कि 10 प्रश्न इसमें मिलना ही मिलना है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। ये जो भी प्रश्न लिए एग्जाम में कम से कम 8 से 7 बार रिपीटेड प्रश्न है 2009 से लेके 22 के बीच। अब यहाँ पे देखिए B का मान है 3 कॉमा -5 और C का निर्देशांक की बात करें, C का निर्देशांक है 5,2। इसे लिख लो कि x1 का मान हो जाएगा -5, x2 का मान हो जाएगा 3, x3 का मान हो जाएगा 5, y1 का मान हो जाएगा -1, y2 का मान हो जाएगा -5 और y3 का मान हो जाएगा 2। अब हमको यहाँ पे लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ब्रैकेट बंद कर दिए। अब मान बताइए x1 का मान कितना है -5, ब्रैकेट है, y2 का मान -5, y3 का मान 2 और x2 का मान 3, y3 का मान और y1 का मान
माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 कर दिए, और x3 का मान 5, और y1 का मान -1, और y2 का मान -5, तो +5 एक बार लिख देंगे हम। चलिए 1/2 -5 गुने, देखिए -5 और -2 हो जाएगा -7, प्लस 3 गुने 3 प्लस 5 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब गुना करेंगे। 1/2 7 पचे प्लस 35 हो जाएगा, 3 तिया 9, 5 को सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 64 है, काट देंगे तो 32 वर्ग इकाई हो गया। क्या हो गया? 32 वर्ग इकाई आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? तो ए का मान कितना है 3, और डी का फार्मूला T2 माइनस T2 का मान और T1 का मान 3, 8 में से 3 गए तो 5, और Tn कितना दे दिया 78। निकालना क्या है n, फार्मूला बताइए। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू Tn का मान a का मान प्लस n का मान नहीं पता, d का मान 5। अब हम कैलकुलेशन करेंगे इधर, तो यहाँ गुना करेंगे तो 5n माइनस 5। अब देखिए 78 बराबर 3 में से 5 गए तो -2 बचा प्लस 5n, ये 2 इधर चलाएगा तो 78 प्लस 2 बराबर 5n, 78 और 2 80 बराबर 5n, 5 से 80 कितना मरतबे 16 मरतबे, तो n का मान 16। हमसे पूछा कौन सा पद होगा, लिख दिया था 16वां पद जो होगा वो 78 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बाबू कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 6 सेमी दूरी पर है, एक बिंदु ए है, इसका ए है, आई वृत्त के केंद्र से कितना सेमी दूरी पर है 6 सेमी की दूरी पर है। वृत्त के केंद्र से कितना सेमी दूरी पर है 6 सेमी की दूरी पर है, 6 सेमी की दूरी पर है। अब क्या बोल रहा है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेमी है, और स्पर्श रेखा की लंबाई के बात करें तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 3 सेमी। स्पर्श रेखा यही होता है, तो पूछ रहा है वृत्त के त्रिज्या बताइए। वृत्त का त्रिज्या, स्पर्श रेखा 6 सेमी दिया, यहाँ 90 डिग्री होता है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, इसको मान लीजिए O, इसको मान लीजिए B। ठीक है, हाँ स्पर्श रेखा 3 सेमी तो 3 सेमी लिखना है। ठीक है, 3 सेमी है तो इसको मान लीजिए B, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, सबसे बड़ा भुजा ये हो गया आपका, और इसको मान लीजिए O। अब यहाँ लिखना होगा कि AB का मान आपको दिया गया है 3 सेमी और OA का मान दिया गया है आपको 6 सेमी, त्रिज्या हो गया हमारा OB। ठीक है, इसको R मान लीजिए। अब सबसे बड़ा होता है कौन OA, तो लिखिए OA का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। सबसे बड़ा लगा पहले लिख दो, बाकी दोनों जो बचा भुजा उसको स्क्वायर करके जोड़ दो। ठीक है, तो OA का मान कितना है 6 सेमी का स्क्वायर कर दे, और AB का मान 3 सेमी का स्क्वायर कर दे, और प्लस इसका मान R, तो R का स्क्वायर कर दी। अब 6 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 36 सेमी स्क्वायर, अब बराबर इसका 9 सेमी स्क्वायर, अब प्लस R स्क्वायर, इधर आके घट जाएगा 36 सेमी स्क्वायर माइनस 9 सेमी स्क्वायर, बराबर में क्या बचा R स्क्वायर, घटा दिए तो 27 सेमी स्क्वायर बराबर में R स्क्वायर, ये स्क्वायर को इधर लेके चला है तो अंडर रूट 27 सेमी स्क्वायर बराबर में R, वर्गमूल निकालेंगे तो 3 रूट 3 सेमी, 3 रूट 3, यही हो जाएगा आंसर। तो लिख देना आया था वृत्त का त्रिज्या 3 रूट 3 सेमी हुआ। किसी को समझने में दिक्कत बोलिए। और ये फार्मूला कहां से लगाएं, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। अगला प्रश्न,
ये और इजी प्रश्न है। कहता भाज गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 का मस्सा और लसा निकालिए। तो बताओ 8 के तोड़िएगा भाज गुणनखंड तो क्या आएगा 2 गुने 2 गुने 2, और 9 के तोड़िएगा तो 3 गुने 3, और 25 के तोड़िएगा तो 5 गुने 5 आ जाएगा, यही ना आएगा। अब हमको क्या निकालना है सबसे पहले, तो मस्सा जो तीनों में मिलता है, तीनों में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो मस्सा 1 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, लसा। तो पहले देखिए तीनों में तो कुछ नहीं मिला, दोनों में भी कुछ मिल रहा है नहीं, तो सीधा लिख दिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब 2 का क्यू का 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे तो 8 आएगा, 9 आएगा वो 25, तीनों का गुना कर दीजिए। 8 9 72, 72 गुने 25 करेंगे कितना आएगा, जितना भी आएगा गुना कर लीजिएगा, वही हमारा लस्सा हो गया। किसी का दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, मूल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण दिया गया था आपको, ए का मान कितना है 1, बी का मान -2√2, सी का मान 1 दिया गया है। हमको क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 ये होता है फार्मूला। अब -b का मान, माइनस यहाँ भी माइनस वहाँ भी तो प्लस हो जाएगा, 2√2 प्लस माइनस √b का मान -2√2 का होल स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान 1, अब बटा में 2 गुने 1। अब 2√2 प्लस माइनस इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसका गुना करेंगे तो 4, अब बटा में 2। अब 2√2 प्लस माइनस इसको घटाएंगे तो √4 बटा में 2। अब यहाँ पे देखेंगे 2√2 प्लस माइनस इसको वर्गमूल निकाल दिए तो 2 हो गया, बटा में 2, एक बार प्लस में लिख दो 2√2 प्लस 2 बटा में 2, या कॉमन ले लो पहले और इजी हो जाएगा। तो कॉमन ले लिए तो 2 यहाँ बच गया √2 प्लस माइनस 1, अब बटा में 2, 2 से 2 कट गया, तो √2 प्लस माइनस 1, तो एक बार ले लो √2 प्लस 1 और एक बार √2 माइनस 1, यही हो गया आंसर। एक बार प्लस में ले लिए, एक बार माइनस में ले लिए, तो यही उसका आंसर आ गया मूल निकल कर। किसी को दिक्कत यहाँ पे समझने में, कैलकुलेशन में, तो बोलिए फास्ट में नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, आपको एसएन निकालना है। क्या निकालना है, एसएन। दिया क्या, ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50। ए एन से पहले निकाल लो एन का मान, क्या निकाल लो एन का मान। तो ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 50, ए का मान 5 प्लस एन का मान नहीं पता, डी का मान 3। अब देखिए 50 बराबर 5 प्लस यहाँ गुना करेंगे तो 3, यहाँ गुना करेंगे तो -3। अब देखिए 5 में से 3 गया तो 2, इधर आके घट जाएगा तो -2, बराबर में कितना 3n, घटा तो 48, 48 बराबर 3n, 3 से 48 कितना मरते करता है 16 मरते है, तो n का मान 16 गया। हमको निकालना क्या है, एसएन का फार्मूला होता है n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है 16 बटा 2, 2 गुने a का मान 5 अब प्लस n का मान 16 माइनस 1, डी का मान 3। अब देखिए इसको काट देंगे तो 8, 5 दूनी 10, 16 में से गया तो अपन अर्थ 45 और 10 जोड़ दिए तो गुने 55, 55 अठी 8 बजे 40 के 0, 8 बजे 40 और 4 44, 440 हो गया कंप्लीट। अगला प्रश्न देखेंगे,
करा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2,2 और -3,3 को मिलाने वाला रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। अब कितना दिया है? -2,2 और ये -3,3 दिले है और इसको अंतः विभाजित करता है सी जो है कितना 2:3 में। यहां लिखना होगा पहले ए का निर्देशांक। ए का निर्देशांक का मान कितना दिया बाबू? -2,2 और फिर v का निर्देशांक का मान कितना दिया है? हाँ -3,3 तो x1 का मान, x2 का मान -3, y1 का मान और y2 का मान 3। हमको ये है m और ये है n, ठीक है। तो m का मान 2 और n का मान 3। अच्छा m1 मान लो, इसको m2 मान लो, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो अब फार्मूला लगाना है c के निर्देशांक के, ये अंतः विभाजित है ना, अंतः विभाजन m1 x2 प्लस m2 बटा में m1 प्लस m2, m1 y2 m2 बटा में m1 प्लस m2। अब बताए m1 का मान 2 गुने x2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3 और x1 का मान कितना -2 बटा में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। अब m1 का मान 2, y2 का मान 3, m2 का मान 3 और y1 का मान 2, अब बटा में 2 प्लस 3। अब पहले गुना कर लेना है आप लोग। गुना करेंगे तो 3 दूनी माइनस, यहाँ गुना करें तो माइनस बटा में 5, यहाँ गुना करें तो 3 दूनी और 3 दूनी बटा में 5। ये देखिए जुड़ जाएगा तो -12/5, ये जुटेगा तो 12 बटा प्लस में 5। बस यही हो गया अंतः विभाजित, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेमी, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से 24 सेमी और आधार त्रिज्या 3 सेमी वाले एक शंकु बनाया गया। एक बच्चे ने इसे गोले का आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या बताइए। एक बच्चा क्या किया, एक शंकु बना हुआ था पहले से, क्या बना हुआ था? हाँ, और उस शंकु की ऊंचाई कितना दे रहा था बाबू? हाँ 24 सेमी और त्रिज्या कितना था? 3 सेमी। तो लिखेंगे सर ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई 24 सेमी और शंकु की त्रिज्या 3 सेमी, है ना। और हमसे क्या बोला कि इसे एक बच्चा क्या किया कि इसको पिघला करके गोला बना दिया। क्या किया? जैसे भी करके इसको गोला बना दिया। तो गोले की त्रिज्या क्या होगा? इस गोला का त्रिज्या क्या होगा आपको निकालना। देखिए गोला बन गया, ये शंकु के क्या कर दिया गया? गोला बना दिया। तो मतलब ये दोनों का आयतन क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो लिखना है कि सर शंकु का आयतन पिघला के जब भी बने तो आयतन से तुलना करता है, ठीक है। शंकु का आयतन बराबर गोला का आयतन। तो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोला का पाई आर। पाई से पाई पहले हटा दो, नीचे 3 से 3 काट दो, इधर क्या बचा? आर। तो आर का मान कितना है? 3 सेमी गुने 3 सेमी 2 बार लिखो, और एच कितना है? 24 सेमी। अब बराबर 4 गुने आर क्यू। इधर तो आर तो पता ही नहीं है। तो अब देखिए 4 से ही कटेगा, अभी 24 कितना मरतबे? 6 मरतबे कट गया, कट गया नहीं। अब देखिए 3 तिया 9, 9 छक 54 आता है नहीं। देखो कहीं कटा था सही ना।
क्या बोल रहे हैं, इधर बच गया कितना 54 सेमी क्यू, अब बराबर इधर कितना बचा आर क्यू, क्यू इधर आएगा तो घनमूल बन जाएगा 54 सेमी क्यू बराबर आर क्यू। वर्गमूल निकालेंगे तो पता है क्या निकल जाएगा 3√3 ऐसे निकलेगा 3 घनमूल गुने 2 है ना बराबर आर सेमी, ऐसे निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि घनमूल में 3 का जोड़ा लगता है, कितना का 3 का, तो निकालेंगे तो ऐसे आ जाएगा आंसर। तो आर का मान इतना हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि के का मान निकालना है जबकि बिंदु क्या है संरेख है। तो इसमें भी हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लगाना होगा। ए बी सी, ए का मान कितना दिया 4,6, बी का मान और सी का मान 12,-6। और देखिए संरेख तब होता है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। संरेख तब होता है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0 हो जाता है। हो गया कंप्लीट। तो इसको क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रख करके और के का मान आप निकाल लेंगे, इसको नहीं बताएंगे, ये प्रश्न बहुत बार बता दिए। ठीक है, ये मूलों की प्रकृति बताना है, छोटा छोटा प्रश्न है। तो ए का मान कितना 4, बी का मान -5, सी का मान कितना 3, हमको निकालना क्या है विवेचक। तो डी का फार्मूला बी स्क्वायर -4ac, बी का मान -5 का स्क्वायर -4a का मान 4, सी का मान 3, 5 का स्क्वायर 25, 4 चक 16 48, घाटा तो कितना -23 आ गया। क्या बोले मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, कोई वास्तविक नहीं होंगे, माइनस आ गए ना तो क्या बोलेंगे कोई वास्तविक नहीं, लिख देंगे नीचे। और ये क्वेश्चन तो खैर 5 नंबर में पूछना ही पूछना, चाहे जैसे पूछे, चाहे फर्स्ट सिटिंग में पूछ दे चाहे सेकंड सिटिंग में पूछ दे, ये पूछेगा इस टाइप के प्रश्न एक। ठीक है, और ये प्रश्न कई बार हम क्रैश कोर्स में भी रिपीट कर चुके हैं, अभी तक कई बार रिपीट कर चुके हैं, फिर एक बार और रिपीट कर रहे हैं हम इसको। समझ गए, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 7 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, मतलब खिलौना किस आकार का है जिसकी त्रिज्या कितना दिया है, चलिए त्रिज्या दे दिया है 7 सेमी, लिख देते हैं 7 सेमी। और क्या बोला, जो कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, किस पर अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखिए अर्धगोला नीचे बन गया। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 16 सेमी है। खिलौना अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो कितना होता है 16 सेमी होता है संपूर्ण ऊंचाई। तो हम पहले शंकु की ऊंचाई निकालेंगे, तो 16 में से 7 घटा देंगे, त्रिज्या को घटा देंगे, तो 16 में से 7 जाए कितना बचेगा 9 सेमी बच गया। क्या शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों के क्या है सेम ही है, दोनों का क्या है हाँ अर्धगोला और शंकु दोनों के। तो कह रहा है इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहां लिखेंगे हम खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के फार्मूला में हो जाएगा शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। एक तो शंकु का जोड़ना है, शंकु का पृष्ठ प्लस अर्धगोला का है ना, अर्धगोला का शॉर्ट में लिख दिए। तो शंकु का पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर एल होता है, और इसका 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर अर्धगोला का। तो इसमें हमको एल निकालना होगा, क्योंकि हमको एच पता है 9 और आर पता है 7। तो एल निकालेंगे ना, तो एल का फार्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है ना। तो अब देखिए आर का मान कितना है, आर का मान है 7 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 9 का 81 जोड़ दिए तो 130। 100 कितना हो गया अंदर रूट 130 हो गया। चलो पाई दोनों में मिल रहा है, आर मिल रहा है, कॉमन ले लिए, पाई आर कॉमन ले लिए तो क्या बचा एल प्लस 2 आर बचा ना यहाँ पे,
तो पाई और आर का मान कितना है 7 है, तो पाई का मान 22/7 और आर कितना 7। एल का मान निकाला अंडर रूट कितना है 130 सेमी, अब प्लस 2 गुने आर का मान कितना है हाँ 7 सेमी, तो इस 7 से 7 कट गया तो बाहर 22 अब अंडर रूट 130 सेमी और 7 दूनी 14 सेमी। ठीक है, अब क्या करो बाबू अंडर रूट 30 का मान रख दीजिए, निकालना होगा वर्गमूल, और फिर इसको 14 के साथ जोड़ करके 22 से गुना कर दीजिए, बस इतना ही काम करना है। ठीक है, कहीं पे कैलकुलेशन में देखना गलत नहीं होना चाहिए, यानी फिर आंसर गलत आ जाएगा। और आज का ये आखिरी सवाल नहीं, एक और सवाल इसके बाद होगा, आखिरी ये। ठीक है, लास्ट है, टोटल मतलब 30 प्रश्न हो जाएगा। 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 27.5 मीटर की दूर पर है, मतलब एक 1.5 मीटर लंबा 1.5 मीटर लंबा एक व्यक्ति मान लो वह चिमनी है, मान लीजिए चिमनी इतना बड़ा होगा और इस चिमनी से कितना दूर पर है 27.5 सेमी दूर पर है। तो यहां से यहां देखिए 27 कितना बन गया 5 सेमी। उसकी आंखें से चिमनी का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, हाँ जब आंख से यहां से देखता है तो शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है, अच्छा 1.4 तो यहाँ भी नहीं बना है, बन जाएगा 1.4 हो गया है ना। अब इस चिमनी की ऊंचाई पूछ रहा है तो चिमनी की ऊंचाई को क्या मान लीजिए 1 से मान लीजिए, 1 से मान लेते हैं ना। अब इसको मान लीजिए A B C D और E, तो हमको निकालना है पहले इसे BC निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा एगो त्रिभुज बन गया ना जी, तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan थीटा की जगह पे कितना रखना है 45 डिग्री, आप बराबर लंब की जगह पे ए भी रख दो, आधार का मान 27.5 और tan 45 का मान की बात करें तो 1 बराबर ए बी बटा में कितना हो जाएगा 27.5, गुना करेंगे तो 27.5 सेमी जो होगा हमारा ए बी आ जाएगा। तो ए बी का मान कितना आ गया 27.5 सेमी आ गया ए बी का मान। तो हमको निकालना है पूरा ए ई ना, ए ई इसको हम एक्स बोलते हैं, ए ई इसको हम एक्स बोलते हैं, तो इसका मान क्या होगा ए बी प्लस बी ई हो जाएगा। तो इसको तो एक्स बोले हम, और ए बी का मान 27 पॉइंट कितना आया 5। अब बोलेंगे सर बी ई का मान, तो बाबू यहाँ से यहाँ जब 1.4 है तो ये तो भी 1.4 मीटर होगा ना, अच्छा मीटर था जी, मीटर बाबू सब मीटर कर लेना, ठीक है यहाँ देखो मिस्टेक हो गया, मीटर कर लेना सब, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 1.4 मीटर, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 28.9 मीटर हो गया। पूरा चिमनी की ऊंचाई कितना होगा 28.9 मीटर। तो ये टोटल आज का 30 प्रश्न था। चलिए पहले हम लोग अपना क्लास के इंट्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ क्या है कि आज आपको हम लगभग 30 जो है प्रश्न हल किए मैथ का, है ना, जिसमें से 2 नंबर वाले भी प्रश्न थे, कुछ प्रश्न जो है वो 5 नंबर में पूछने वाला है। ये दोनों प्रश्न आज आपको हम डिस्कशन किए, ठीक है। और ये समझिए कि आप जब 14 फरवरी का एग्जाम देंगे जा करके तो बहुत सारे प्रश्न मिलने का संभावना रहेगा, ठीक है। अब जो भी प्रश्न आपको हम लाएंगे वह सब जो रहेगा इंपॉर्टेंट 14 फरवरी के लेकर के, ठीक है। तो एक एक प्रश्न को घर में जा करके आराम से बनाना है, अपने से बनाने का पूरा प्रयास करना है, तभी जाकर के एग्जाम में आप बढ़िया नंबर ला पाएंगे। अगर चाहते हैं कि सर मैथ में हमको ना सब एकदम 100 में हम 100 बना ले, तो इस बार बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ा है। शायद अगला साल हो या ना हो, लेकिन इस वर्ष भर मौका आपके पास है। मौका इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव हमारे पास पूछा जाएगा, जिसमें से हमको मात्र 50 को इजी वाला छाट लेना है, जो सबसे हल्का हल्का होगा छाट लेंगे 50 को। 100 में से 50 छाटना इजी तो आसान होता है। अगर इसमें भी स्टूडेंट अब नहीं बना पा रहे हैं, समझिए कि आप झूठ के क्लास में आप आ रहे हैं और जा रहे हैं खाली एवरीडे। प्लस 30 प्रश्न की बात करें तो 30 प्रश्न में से हमको कितना छाटना है, मात्र 15 प्रश्न छाटना है।
अब इसमें से बताइए 15 प्रश्न छाट लेंगे, जो हार्ड चैप्टर उसको नहीं भी पढ़े तो उसको हम छोड़ के चल जाएंगे। अब बात करते हैं जहां 8 प्रश्न पूछता है वहां से 4 प्रश्न छाटना है। अब यहां भी आपके पास अपॉर्चुनिटी बच रहा है, अब आधा आधा छाट के बनाना है। अगर इसमें भी आप नहीं बना पाएंगे तो फिर अगला साल एग्जाम जब देंगे ना तो ये सब ऑप्शंस खत्म हो जाए। ऑब्जेक्टिव 50 में 50 बनाना है, 22 में 15 बनाना है, फिर 6 में 8 बनाना है, ऐसा आ जाएगा। 8 में 6 बनाना है, ठीक है, नहीं 4 बनाना है, 6 में 4 बनाना है, ठीक है, 6 में 4 बनाना होगा, समझ गए। तो आपके पास ऑप्शन का जो दरवाजा वो बंद हो जाएगा, इसलिए इस बार ऑप्शन है और बढ़िया नंबर आप ला सकते हैं यहां से चाहें तो, समझ गए ने। हाँ, इस बार भर ऑफर है और मेहनत से एक एक प्रश्न बनाओ। तुम खाली बस कुछ मत करो, अब आज से जितना क्रैश कोर्स का क्वेश्चंस जाए एक बार उसको घर में बैठ के अपने से बना लो, ताकि एग्जाम में वो प्रश्न आ जाए तो नहीं छूटना चाहिए। अब हम जो भी प्रश्न बताएंगे प्रीवियस ईयर से ही खींचेंगे, प्रीवियस ईयर के अंदर से हम खींच कर लाएंगे, बाकी अभी कहीं से नहीं प्रश्न आएगा। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत?